जय शिव गोरख। प्यारे श्रोताओं, आज आप देख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण का भाग 93 तथा अरण्य कांड का भाग 8। आपने पिछले भाग में सुना कि सीता को अकेली देख रावण साधु का रूप बनाकर सीता के सामने आया और आकर भिक्षा मांगी। तब सीता ने उसे ब्राह्मण समझकर उसका यथायोग सत्कार किया। रावण ने उससे पूछा कि तुम अकेली यहाँ क्या करती हो? तो उसने बताया कि मेरे पति श्री राम और उनका छोटा भाई लक्ष्मण अभी हिरण लेने गए हैं, मैं यहाँ अकेली नहीं रहती। उसके पश्चात रावण ने सीता को किस प्रकार से भयभीत करने की कोशिश की, ये आप इस भाग में सुने। आज देख रहे हैं आप भाग 93 तो सीता ने जब रावण को फटकार लगाई तो रावण क्रोध में भर गया और कठोर वाणी में बोला, हे सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी लंकाधिपति रावण हूँ। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, नाग तथा सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व करके क्रोधपूर्वक पराक्रम से रणभूमि में उसे परास्त किया और लंका को अपने कब्जे में लिया, मैं वही रावण हूँ। हे मित्रेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर भी भय से थर्रा उठते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। ये मनस्वी, वहाँ रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। विशाल लोचने राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राजभ्रष्ट, बुद्धिहीन तथा तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाती है, राम मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग में मैं आ गया हूँ, मुझे स्वीकार करो। रावण, जिनका तुझे जैसा क्रोध, दुर्बुद्धि और जितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य नष्ट हो जाएंगे। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहा, मेरी समझ में तुम पागल ही लगती हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी। और मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारे पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ। मौत को भी मैं मार सकता हूँ। काम और रूप में उत्पन्न रहने वाली नारी, यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूँ। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित वो सूर्य की प्रभासी जान पड़ती थी। रावण ने उससे कहा, वरारोहे, यदि तुम तीनों लोगों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूँगा। मनुष्य राम के विषय में तो जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित मानने वाली बूढ़ नारी जो राज से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरुक्त हो?
सीता से ऐसा अपेरी वचन कहकर काम से पीड़ित हुए उस अत्यंत दुष्ट आत्मा रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यह सब सुनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हरकर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगे। हाउ माँ भाव लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन में प्रसन्न रहने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें क्या इसका पता नहीं लगा है? रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त होगा जो तेरे प्राणों का अंत कर डालेगा। इस वन में विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी और बोली, हे जटायु, देखिए यह पापाचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयतापूर्वक हर कर लिए जा रहा है। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विदेनंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उसकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेट पर बैठे बैठे ही रावण को लक्ष्य करके यह सुवचन बोले, हे दशमुख रावण, मैं सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतीक और महाबलवान गृधराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया? रावण, यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खरकान आयासी मान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो? रावण, अब शीघ्र ही विजय कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डाले। रावण, यदि अब बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकोगे। यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ। फिर जैसे पहले खर मारा गया था, उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। हे दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ। फिर देखो, जैसे डंठल से फल गिरता है, उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिरा देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे का भयंकर प्रहार होने लगा। पक्षीराज गृध जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूह तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णता खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनके मुख पर कांटे लगे हुए थे, गृधराज को क्षतविक्षत कर दिया।
जटायु ने देखा सीता राक्षस के रथ पर बैठी है और नेत्रों से आंसू बहा रही है। माँ तेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध से भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय तब माँ तेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात उस बलवान वीर ने सम्रांगण में पिशाच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदंतर अग्नि की भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उनके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ दिया। फिर उस महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख माँ तेजस्वी गृहराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले। रावण, रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दूरघर्ष हैं, वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए सम्मानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। रावण, यदि सूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर स्पर्श हो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर्च होया था। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे। नखों से खरोंचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गृधराज ने बारंबार कलेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण काँप उठा। क्रोध के मारे उसके होठ फटकने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेनंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रुदमन गृधराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ दिया। वहाँ तुरंत ही दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी और राक्षस राज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर और पार्श्व भाग काट डाले। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। तदंतर रावण ने बड़े वेग से रोंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहाँ रोने लगी। रावण के द्वारा मारे गए गृधराज की ओर देखकर सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रही थी। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। तो हा राम, मेरा कैसा भाग्य है जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए आए थे। वे पक्षी परवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूँ कहकर यथन डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विधेय कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ, छुड़ाओ। इतने में ही वह निशाचर राज उसके पास पहुंच गया। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशवान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केस खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बिंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्वी सीता को लिए जा रहा था।
हरी जाती हुई सीता करुणजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और ऐसा है जानकर चुराई लिए भागा जाता है। दुष्ट आत्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर के ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा हुए जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझ में बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक न हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता। तू तो अपने को बड़ा सुरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पापपूर्ण ही बताएंगे। अरे दो घड़ी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपात में आ जाने पर तू सेना के साथ हो या तू दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इसी से इस भैंस के स्थान पर तू निर्भय बना हुआ है। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल कालपाश में बंध गया है। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत सी कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप कर रही थी। मार्ग में उन्होंने सीता ने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भावनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उसे अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। जब रावण ने अपने अंतपुर में प्रवेश किया तो रावण ने उन्हें अंतपुर में रख दिया, मानो मायासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहाँ स्थापित कर दिया हो। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखना या इनसे मिलने न पाए। तुम लोगों में से कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी तो मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए सोचता हुआ अंतपुर में से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थान को जहाँ पहले खर रहता था जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है, वहाँ के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उन सूने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल पर उसका भरोसा करके भय को दूर हटा कर रहो। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। मैं अपने महान शत्रु से उस बैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से नहीं रह सकूँगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका दूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। रावण के महान प्रयोजन से भरी प्रिय बातें सुनकर वे 8 राक्षस उसे प्रणाम करके ऐद्रश हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हुए। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अतः उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा।
सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। उन्हें डुबाने की इच्छा से इस पर रावण बोला, सीते मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही एक स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इसे विपरीत विचार को मन में जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से गिरी हुई इस लंका के राज का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। राम तो राज से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योगपति हूँ। भीरू जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। लंका के इस विशाल राज का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस देवता और संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा, तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल में ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। विजय नंदिनी, अपने पति के त्याग और परम पुरुष के अंगीकार को जो धर्मलोक की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा, यह आर्ष धर्मशास्त्रों के द्वारा समर्पित है। रावण के ऐसा कहने पर शोक में कष्ट पाती हुई विजय राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओर करके इस प्रकार निशाचर से निर्भर होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देव और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता, तो अपने भाई खर की तरह वह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने तो इस घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है। श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। रावण, तू असुर अथवा देवताओं से यदि अवध है तो संभव है वे तुझे न मार सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान बैर उठानकर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। तेरे ही पाप के कारण तेरी यह लंका भी अविधवा हो जाएगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काला पहुँचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतपुर के लिए भी विनाशकारी घड़ी निकट आ गई है। राक्षसधम, तू महापापी है, चांडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। राक्षस, तो इस संज्ञासून जड़ शरीर को बांधकर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। मनोहराश वाली भामिनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी, तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। रावण उन भयानक राक्षसों से बोला, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहाँ गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहाँ पहले तो भयंकर गर्दन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। विकराल रूप और नेत्र वाली राक्षसों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहाँ शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। तब जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया, तब पिता में ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, पतिव्रता माँ भागा जानकी सदा सुख में ही पली है।
इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षस गिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। अतः तुम शीघ्र यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके हुई सीता से मिलो और उन्हें उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निंद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहाँ आकर इंद्र ने निंद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निंद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निंद्रा में डाल दिया। पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी में आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। हे विजयनंदिनी, इसलिए मैं स्वामी यह भोजन यह अभिष्टान लेकर निंद्रा के साथ तुम्हारे साथ आया हूँ। तो सुबह यदि मेरे हाथ से इस भविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण आपकी अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षण से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। ये भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने समूह खीर को खाया। इधर राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। राक्षसों का संहार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे बैर बांधे हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारीन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई। थोड़ी देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र से भेंट की। उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बाएं हाथ पकड़कर रघुनाथ जी आठ से होकर हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुरवाणी द्वारा इस प्रकार बोले, अवो सोम लक्ष्मण, वह तुमने बहुत बुरा किया जो तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होगी? लक्ष्मण, जो दीन संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या में मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ गए, वे विजयनंदिनी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, यदि विजयनंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूँगा। यदि सदाचार परायण मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जान पड़ता है विदेही ने मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। तब इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत जनस्थान की तरफ आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास और परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुँह वाले रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सुना देख विषाद में डूब गए। लक्ष्मण से मारू में भी रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी, लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा है वह सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाएं आँख और बाएं भुजा फटक रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है।
लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले, भैया मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया। उन्हें कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके इस समान स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय व्याकुल हो गई और रोती मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया तब मैंने उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैथिली से यह बात कही कि देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहे, ये भैया की आवाज़ नहीं है। किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। सीते जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, ये मेरे बड़े भाई, मुझे बचाओ ऐसा निंदित वचन कैसे कहेंगे। किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। सोम ने उस राक्षस ने भी भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुझे मुँह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियाँ ही अपने मन में स्थान देती हैं। जय शिव गोरक्ष। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है तथा आगे कथा अगले भाग में। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस समय